गर्मी के लिए आपके फेवरेट टॉप 3 ड्रिंक्स कौन से हैं? मतलब शिकंजी। मैं दूसरी बार मैं सोचूंगा नहीं। अच्छा। मुझे लगता है जो सबसे आम पन्ना नहीं, कच्चे आम का लाहौल विला कुवत आम पन्ना, मतलब आम पन्ना तो जब से बोतलों में बिकना शुरू वो हुआ है, तो ठंडाई खैर, शुरू हुई है, हाँ। बेल का शरबत, फालसे का शरबत, जितनी इनकी सेंस मिला के, कलर मिला के बेचने के शुरू हुए, उसके बाद तो उबकाई आती है आपको। अब आम का पन्ना कोयले में या खुली आंच में ऊपरों में भून कर कितने लोग बनाते हैं? सर पन्ना है कि पन्ना है? देखिए, शब्द तो पानी से बना है, पानी है तो उसमें 2 तो पन्ना होना नहीं चाहिए। मगर देखिए, तलफ़ुज़ हमारा आपका ही नहीं है ना। जब पंजाब से रिफ्यूजी आया तो पन्ना ही कहेगा, तो आप क्या कर लोगे? खाता वो है जिसके पास पैसा होता है, खिलाता वो है जिसके पास पैसा होता है। तो दिल्ली में आज जो खाना है, वो मुगलिया हो या इटालियन हो, वो है या चाइनीज़ हो, वो पंजाबी चाइनीज़ है, वो पंजाबी मुगलिया है, वो पंजाबी इटालियन है। ये साफ साफ आपको मिलेंगे भेद। और वो पन्ना ही है फिर। मतलब आप क्या, आम की बोतल में अगर पन्ना लिखा है तो हाँ, तो क्या कर सकते तो मुझ हैं? नाचीज़ की क्या हिम्मत की मैं कहूँगी ये आम एक बार का हमने पान है। शिकंजवी के शिकंजी होने पे बात की थी। शिकंजवी तो है, शब्द है शरबते शिकंजवीन, क्योंकि जो लकड़ी का शिकंजा होता है जिसमें दबा के उसका रस निचोड़ा जाता है, वो शिकंजा है, तो इसलिए उसका नाम शरबते शिकंजवीन था। और उसको बनाया जाता था नल पाक से, जो राजा नल की पद्धति थी, सूरज के ताप से बिना आँच में जो चीनी की चाशनी बनती थी, आप नींबू का रस और चीनी मिला के रख दीजिए, धूप में पकेगा, वो शरबत शिकंजवीन था। मगर अगर आप लेमन सोडा पी रहे हैं या नींबू पानी पी रहे हैं, तो नींबू पानी में और शिकंजवी में फ़र्क है, शरबत शिकंजवीन में फ़र्क है। अगर आप बंटे में उसी में मतलब मसाला भी मिला दे रहे हैं तो बात ही और है। अब आपके ये लिमका लेमन और लाइम लेमनी है और लेमनेड है, तो मतलब ये सारी चीज़ें, वो मारियो मिरांडा हुआ करते थे कार्टूनिस्ट, जिनकी उस पात्र का नाम ही मिस नींबू पानी था, जो स्टेनोग्राफर थी अपने एंग्लो इंडियन बॉस की। तो ये पेच है। मगर मुझे नींबू की शिकंजी सबसे अच्छी लगती है। मगर इससे बात निकली जो इन्होंने ओरल डिहाइड्रेशन की बात की, उसके लिए शरबत पीना ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए दस्त लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ORH पिलाता है। उस ORH के घोल में क्या होता है? उस ORH के घोल में नमक होता है, चीनी होती है, थोड़ा साइट्रिक एसिड, नींबू होता है। अगर आप चटनी में भी ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो आपका ओरल डिहाइड्रेशन तो हो गया ना, पोटेशियम सोडियम बैलेंस हो जाएगा। तो जो हमारी चटनी थी, उसमें एक चटनी का नाम था चटनी राहत जान, जो दाड़िम से बनती थी और उसमें चीनी भी होती थी, नमक भी होता था। चटनी राहत जान, उसको कहते चटनी राहत जान थे। अच्छा। मतलब वो आपको रिवाइव कर देती थी। क्या क्या क्या? जान। हाँ। तो जो शरबत रूह अफ़ज़ा है ना, जी, वो जी। आपकी रूह को तरोताज़ा कर देती है, या आपकी जान को वापस लौटा देती आपकी है। पसंदीदा चटनी कौन सी? मतलब मुझे पता है आप चटनी प्रेमी हैं। नहीं, मैं चटनी प्रेमी नहीं हूँ। मुझे मगर जो चटनी सबसे अच्छी लगती है, वो मुझे कच्ची अमिया की चटनी, हरी मिर्च के साथ, धनिया पुदीने के साथ तेज़, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे आपने और जिक्र किया, मुझे लगता है कि कुछ और शरबत हैं जिनको हम भूल गए हैं। ये शरबत गुड़हल का, जो हिबिस्कस का, पलाश का शरबत, महुए का शरबत। इन्होंने जैसे वाइन की बात की थी, बुरांस की शरबत का शरबत। नहीं, अंग्रेज बनाते थे महुए की वाइन आज से 150 साल पहले। उसको दोबारा बनाने की कोशिश मोहन मिकिन के रॉकी मोहन ने की थी, मगर वो हिंदुस्तान में लाइसेंसिंग का चक्कर इतना है कि घर में बड़े का गोश्त काटना और वाइन बनाने की कोशिश करना, जो अगर आप देखें इनको, आज आपने एक और खराब खबर पड़ी होगी, जो 29 लोग मर गए कच्ची दारू पी के तमिलनाडु में। मैं झारखंड से हूँ, वहाँ महुआ बहुत पॉपुलर है, लेकिन इलीगल है। मैं वहाँ से जब लाया तो बोतल को लुका छुपा के लाया यहाँ पीने के लिए, और वो भी वहाँ से लाया जो एक्साइज विभाग वालों ने जब्त कर रखी थी। मतलब बड़ा कष्ट होता है उसमें, जो बाद में चूहे के खाते में लिखा जाता है। हाँ, वो 13 बोतलें गायब हैं। मैंने अपने को गणेश का वाहन समझ लिया और मैं ले आया बोतल को। ये फर्क होता है वैसे रिसर्च में, और हम जैसे लोग जो ज्ञानी हैं उनमें। हमने शिकंजवी का एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि चूंकि खट्टा होता है तो जभी पे शिकन आती है, इसलिए वो शिकंजवी है, जबकि आपने उसे शिकंजे से जोड़ा। शिकन तो आपकी दूर करेगी, शरबत शिकंजवी ना आपके माथे पे गर्मी से पड़ी शिकन को दूर करेगी, राहत पहुंचाएगी। वो शरबत वास्तव में होता बहुत अच्छा है। मुझे ठंडाई बहुत अच्छी लगती है, बिना भांग वाली, मगर वो बोतल वाली नहीं, घर पे बनाई हुई। उसमें ठंडाई में जबकि सारे शिकंजी जो होते हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं, फिर भी जैन शिकंजी जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है इस क्षेत्र की। हाँ, जैन शिकंजी जो मोदी नगर वाली, इसका मसाला भी अलग से है। वो शिकंजी से ज़्यादा मसाला बिकता है। अब मुझे आपने बिल्कुल सही कहा कि शिकंजी में कभी लहसुन प्याज तो पड़ता नहीं, तो जैन शिकंजी कैसे जैन शिकंजी हो गई? मगर वो जैन साहब जो थे, वो उनका ब्रांड चल निकला, तो वो उसके कई बाय द वे उसके बहुत सारे फैब्रिकेटेड और नकली
चैन शिकंजी के नाम पर। नहीं, मगर मुरादनगर में कोतवाली के पास जो पहली दुकान है बाएं हाँ, हाथ को, हाँ। वो ठीक ठाक है। उसके बगल में जो ब्रेड पकौड़े भी बड़े अच्छे बेचता है, और वो 3 पूरियाँ बेचता है 50 रुपए की, जिसमें सीताफल की सब्जी और आलू का घोटा और थोड़ी मेथी की चटनी देता है। वो ठीक ठाक है, गुजारे लायक अभी। छौंक जो है, छौंक, मुझे याद है एक बार मैं सर के ही साथ था, इन्होंने मेरा भोजन खाया और ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप पूर्वांचल से हैं क्या। मतलब एक पिछले संस्थान में मैं तुम डिनाई करते हो, फिर भी पकड़े गए। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, छौंक के बारे में बड़ा मजा है कि मैं आज से करीब 20-25 वर्ष पहले बड़ा रहा था ऐसे ही, तो एक महिला ऐसे सर हिला रही थी, काफ़ी बूढ़ी महिला थी IIC में। तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल असहमत है उससे, और वेशभूषा उनकी बड़ी प्रभावशाली थी। तो मैं भाषण जब ख़त्म हुआ, मैं उनके पास गया। वो शन्नो खुराना थी, जो अब 94-95 वर्ष की हैं, बड़े अच्छी ठुमरी तप्पा दादरा आदि गाती हैं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर पंत, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं सारा। छौंक अलग है, तड़का अलग है, बघार अलग है, और ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो उनका कहना ये था कि बघार बाद की बात है, पहले छौंक लगता है। आपने तेल गरम किया, उसमें कोई पदार्थ डाला सुवासित, तो वो छौंक है। उसके बाद आपने चीज़ ऐड की, साग है। तो कुमाऊनी के एक जनगीत गिरदा हुआ करते हैं, गिरीश तिवारी, तो उनकी एक पंक्ति है, साग क्या छौंका से गाँव महका है। तो जो औरत के पास कुछ नहीं है, ओदी गोलाली। तो वो साग छौंकना जो था, वो साग छौंकने भर का था। अब बघार क्या है कि दाल पक गई, आपने उसमें बघार लगाया। वो बघार लगाने का एक तरीका तड़के वाला हो सकता है कि कलछी में आपने लेकर के, कलछी में लगा के आपने लगाया, एक बघार लगा के तड़का तड़ कर दिया, तड़का हो गया। तड़का हमेशा ऊपर से पोर होगा, बघार हमेशा ऊपर से पोर हो जरूर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हैदराबादी बघार के बैंगन या बघार के टमाटे बना रहे हैं, तो बनाने की प्रक्रिया के दौरान बघार लगेगा। और यदि आप निज़ामी दाल 7 सलाम हैदराबाद की बना रहे हैं, उसमें 7 तड़के बनेंगे अलग अलग स्टेजेस पे। और आपकी होना ये चाहिए, शन्नू जी ने मुझे समझाया कि हर दाल का तड़का अलग होता है। उड़द की दाल का तड़का क्या होगा, मूंग की दाल का तड़का क्या होगा, और आपकी अरहर की दाल का तड़का क्या होगा। एक मुझे और बड़ा अच्छा तड़का याद आता है, मेरे लड़के का एक सहपाठी था, प्रदीप भार्गव। उसने मेरा परिचय कराया मिट्टी के तड़के से, कि दिया लीजिए, सुर्ख लाल गरम कीजिए, उसे घी से भरिए, दाल में डुबो दीजिए। ये मैंने इंस्टाग्राम रील पे देखा है। बहुत मज़े का तड़का होता है। और होता क्या है कि अब आज हम आदी हो गए हैं दाल फ्राई खाने के, जिसमें टमाटर भी है, लहसुन भी है, प्याज भी है, सरसों भी है, करी पत्ता भी है, पता नहीं क्या है और क्या नहीं।